तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो है सुपरस्टार से मुख्यमंत्री बने जोसेफ विजय की। फिल्मों में जनता के लिए लड़ने वाले हीरो की इमेज रखने वाले विजय ने कुर्सी संभालते ही ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं जिनसे सियासत में हलचल मच गई है। कोई कह रहा है कि ये फिल्मी स्टाइल गवर्नेंस है तो कोई इसे जनता वाला सीएम मॉडल बता रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है वो है शराब की दुकानों पर कार्रवाई। विजय सरकार ने आदेश दिया है कि मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों और बस स्टैंड जैसी जगहों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली 717 सरकारी शराब की दुकानें बंद की जाएंगी। अधिकारियों को साफ कहा गया है कि 2 हफ्तों के अंदर ये काम पूरा होना चाहिए। दरअसल तमिलनाडु में शराब की बिक्री सरकार की कमाई का बड़ा जरिया मानी जाती है। ऐसे में जनता के बीच विजय सरकार के इस कदम को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। एक्टर और नेता कमल हासन ने भी विजय की तारीफ करते हुए कहा कि तमिल परिवार लंबे समय से मांग कर रहे थे कि स्कूलों और मंदिरों के आसपास शराब की दुकानें हटाई जाएं। कमल हासन ने कहा कि सरकार का काम शराब बेचकर कमाई करना नहीं बल्कि शराब की बिक्री और उसके इस्तेमाल को कंट्रोल करना होना चाहिए। अभी 717 दुकानें बंद हुई हैं, आगे ये संख्या और बढ़नी चाहिए। वहीं एक्टर विशाल ने भी विजय की तारीफ की। उन्होंने एक लड़की का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि उसे स्कूल से घर जाते समय शराब की दुकानों के पास से गुजरने में डर लगता था। अब इस फैसले से आम लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों को राहत मिलेगी। दूसरा बड़ा फैसला बिजली को लेकर आया है। विजय सरकार ने ऐलान किया है कि जिन घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली इस्तेमाल हर 2 महीने में 500 यूनिट तक है, उन्हें 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ये वादा विजय की पार्टी टीवीके ने चुनाव प्रचार के दौरान किया था। दावा है कि इससे करीब 2 करोड़ 40 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। तीसरा फैसला ड्रग्स के खिलाफ है। विजय सरकार ने तमिलनाडु के हर जिले में एंटी ड्रग टास्क फोर्स यानी ANTF बनाने का फैसला लिया है। कुल मिलाकर करीब 65 यूनिट बनाई जाएंगी जो नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री और इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई करेंगी। खास बात यह है कि इसकी निगरानी सीधे सीएम विजय करेंगे। चौथा बड़ा फैसला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। विजय सरकार सिंगपेन स्पेशल टास्क फोर्स नाम की एक नई यूनिट बना रही है। इसका काम महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकना, शिकायतों पर फौरन एक्शन लेना और पब्लिक प्लेसेस पर सुरक्षा बढ़ाना होगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कॉलेज, स्कूल और ऐसी जगह जहां महिलाओं की आवाजाही ज्यादा रहती है वहां खास निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए स्पेशल पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। टीवीके ने चुनाव के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया था और अब सरकार उसी वादे को जमीन पर उतारती दिख रही है। 5वां फैसला थोड़ा अलग है लेकिन राजनीति में इसकी काफी चर्चा हो रही है। विजय ने अपनी ही पार्टी टीवीके के कार्यकर्ताओं को सख्त आदेश दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर, बैनर और कटआउट नहीं लगाए जाएंगे। टीवीके की तरफ से एक्स पर कहा गया कि किसी नेता के जन्मदिन, पारिवारिक कार्यक्रम या किसी भी जश्न के नाम पर सड़कें घेरना, ट्रैफिक रोकना या लोगों को परेशान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं से साफ कहा गया है कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए जिससे आम जनता को दिक्कत हो। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में बड़े बड़े कटआउट और पोस्टर कल्चर बहुत पुराना रहा है। कई बार इससे हादसे भी हो चुके हैं। ऐसे में विजय का ये फैसला अलग तरह की राजनीति का संदेश माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि फिल्मों के सुपरस्टार विजय राजनीति के मैदान में भी उतने ही बड़े हीरो साबित होते हैं या नहीं। लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने फैसलों की ऐसी स्पीड दिखाई है जिसने तमिलनाडु की राजनीति का टेम्पो जरूर बदल दिया है। आप इन फैसलों पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।